जो पिछले हैं, जो कांग्रेस बीजेपी एनएलओ और जेजेपी वाले हैं, वो जनता का खून पसीने की कमाई, टैक्स का पैसा अपनी घरों पे, अपने बंगलों पे, अपने परिवारों की बड़ी गाड़ियों पे खर्चते थे। आम आदमी पार्टी ने वो टैक्स का पैसा आप पे, आपके बिजली के बिल जीरो करने पे, आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक खोलने पे, आपके बच्चों की शिक्षा अच्छी करने पे, आपके लिए फ्री पानी पे, आपके हरियाणा का विकास करने पे खर्चने का अहद किया है। तो आपसे बेनती है, आम आदमी पार्टी को लेके आइए। हरियाणा का लाल है अरविंद केजरीवाल, आपकी तो अपनी इलेक्शन है, जिता दीजिए डॉक्टर मनीष यादव को, तो आपके बीच रहेंगे। जैसे डॉक्टर मनीष जी ने आपसे पूछा कि जो जहां के 4 बार के एमएलए हैं, वो आपके बाद पिछले 2 माह से 5 माह से आए, तो आप लोगों ने कहा नहीं आए। आए आपके पास? नहीं आए। वो नहीं आएंगे, वो तो बस वोटें लेने आएंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगे। डॉक्टर मनीष आपका बेटा है, आपका भाई है, आपके साथ रहेगा, आपके सेवादार बन के चलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मीटिंगें हैं, इसलिए आपसे विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा आपकी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे राज्यसभा से सांसद और सदन की मुखर आवाज भाई संजय सिंह जी को। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। आम आदमी पार्टी। मंच पे आसीन पंजाब के हमारे कैबिनेट मंत्री भुल्लर जी, हमारे हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई सुशील गुप्ता जी, आपके करबट प्रत्याशी डॉक्टर मनीष यादव जी, जिनको आप अपने वोट की ताकत से जिताने जा रहे हैं, जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। साथियों और दोस्तों, मैं ज्यादा लंबी बात आपसे नहीं करूंगा। 5 तारीख को आपको अपना वोट देने के लिए जाना है, और जब अपना वोट देने के लिए जाना तो हरियाणा के भविष्य को याद करके जाना, अपने बच्चों के भविष्य को याद करके जाना। हरियाणा की तकदीर, हरियाणा की तस्वीर आपको बदलना है, यह याद करके जाना। इसलिए मनीष यादव का झाड़ू निशान ये याद रखना है आपको। साथियों, 10 साल में क्या हालत की हरियाणा की, आपसे छुपा नहीं है। ये खट्टर की सरकार ने हरियाणा को खटारा बनाने का काम किया, खटारा बनाने का काम। खट्टर की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने हरियाणा को बर्बाद करने का काम किया। आपके सरकारी स्कूल बंद किए गए, आपके अस्पताल बंद किए गए, सड़कें टूटी हुई है। गांव में आज भी लोगों के सामने दुश्वारियां हैं, तकलीफें हैं। हरियाणा के नौजवानों को एक सबसे बड़ी उम्मीद होती थी, अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना, आपके घर का नौजवान सुबह 4 बजे उठ के परिश्रम करता था, मेहनत करता था, अपने शरीर को तैयार करता था। उसकी मां दूध पिला के अपने बेटे को तैयार करती थी और कहती थी, बेटा जब कभी जरूरत पड़ेगी, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर देश को बचाने का काम करना, भारत की सीमा को बचाने का काम करना। लेकिन क्या किया बीजेपी वालों ने? अग्निवीर योजना लाके हरियाणा के नौजवानों को धोखा देने का काम किया। अग्निवीर योजना लाके हरियाणा के लोगों को धोखा देने का काम किया। अग्निवीर योजना लाके भारत की सेना को ठेके पर रखने का काम किया। मैं आज इस सभा के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, मनीष यादव जैसे नौजवान को जिता देना। केजरीवाल के साथ मिलके लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, और ये अग्निवीर योजना, इसको खत्म कराने का काम हम लोग करेंगे। हरियाणा में
एक सर्वे की रिपोर्ट आई है, एक संस्था की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में कहा गया हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। देश में सबसे बड़ी समस्या अगर बेरोजगारी का कहीं पे है तो हरियाणा राज्य के अंदर है। हरियाणा में बेरोजगार आपको हर गांव में, हर घर में, हर मोहल्ले में, गलियों में, सड़कों पे घूमते हुए मिल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने प्रण किया है कि यहां के नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी, हम लोग मिलकर करेंगे। और इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं नरगढ़ के लोगों से अपील करने के लिए आया हूं, अपने भाई मनीष यादव के लिए कहने के लिए आया हूं कि इस बार जो भी सरकार बनेगी, हरियाणा में अगली सरकार जो बनेगी, उसका रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगा। अरविंद केजरीवाल के हाथ में सत्ता की चाबी अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगी। और याद रखना, बैल के नाक में नकेल डाल के हरियाणा का किसान बैल को रास्ते पर लाता है और सरकार की नाक में नकेल डाल के अरविंद केजरीवाल सरकार को सही रास्ते पर आने का काम करेंगे। जब रिमोट कंट्रोल केजरीवाल के हाथ में होगा, जब चाबी सत्ता की केजरीवाल के हाथ में होगी, तो आपके मनीष यादव को भी सत्ता में भागीदारी मिलेगी। याद रखना, ये वादा करके आपसे जा रहा हूं, इनको जिता देना। और उस रिमोट कंट्रोल से, उस सत्ता की चाबी से केजरीवाल आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाने का काम करेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो सरकारी स्कूलों को बंद कराती है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे का स्कूल बनाते हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण सरकारी स्कूलों में कराते हैं, एथलीट के ग्राउंड बनवाते हैं, हॉकी के ग्राउंड बनवाते हैं। अरे अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने कहा हमको केजरीवाल का स्कूल देखना है, केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखना है। तो सरकारी स्कूल बनाने का काम हम करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम हम करेंगे, इलाज फ्री करने का काम करेंगे। और माताओं बहनों के खाते में ये केजरीवाल की गारंटी है, हर महीने 1000 रुपए सम्मान राशि आपके खाते में जाएगी। और याद रखना, केजरीवाल बीजेपी वालों की तरह झूठ और जुमला नहीं बोलते। जो कहते हैं